जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम दिल्ली से रेनू आंटी का सत्संग सुनेंगे, जिन्होंने रिकॉर्ड करके शेयर किया है। कोई भी गलती हो गई हो तो माफ करना सत्संग शेयर करने में, और सत्संग पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग सबको मिल सके। आइए सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर क्षण शुक्राना। शुक्राना 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 मेरे बाबा, मेरे मालिक, मेरे दाता, शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी आज अपना शुक्राना सत्संग आपसे शेयर करने जा रही हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करते हुए, सुनाते हुए अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी, माफ़ कीजिएगा गुरु जी। और गुरु जी का सत्संग, शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु मंत्र का जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, गुरु जी कहते हैं शुरू से ही अपनी जर्नी स्टार्ट कीजिए। कब से आप गुरु जी के साथ जुड़े हो, उनसे कनेक्ट हुए। तो मैं इसी साल 2024 में 10 मार्च को पहली बार बड़े मंदिर गई थी। वहीं से ही मेरी जर्नी गुरुजी के साथ स्टार्ट हुई थी। गुरुजी तो हमारा हाथ बहुत पहले थाम लेते हैं संगत जी, पर हमें पता बाद में चलता है। संगत जी, मैं 7 जुलाई का सत्संग अपना शेयर करने जा रही हूँ, जिस दिन गुरुजी का बर्थडे था। उस दिन मुझे गुरुजी का मैसेज आ रहा था बहुत टाइम से कि तुझे सत्संग कराने की सोच रही है तो बर्थडे वाले दिन कराना, और पर बड़े मंदिर भी आना है। तो मैंने ठीक है गुरुजी, मैं उस दिन सत्संग करूँगी और छोटा सा कर लूँगी, एक घंटे का, और मैं बड़े मंदिर भी आऊँगी। फिर 2 दिन पहले गुरुजी का ये मैसेज भी आया कि मुझे मेरे बर्थडे वाले दिन छोले भटूरे खीर का भोग लगाई। मैंने ठीक है गुरुजी। और मुझे पता नहीं, एक दिन पहले मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा कि उसी दिन बर्थडे वाले दिन कि आज तुझे मेरे स्वरूप में से रोज़ की, फ्लावर की फ्रेगनेंस आएगी, खुशबू आएगी। मैं तुझे अपने स्वरूप में से, मेरे स्वरूप में से तुझे गुलाबों की खुशबू आएगी। मैंने थैंक यू गुरुजी। तो संगत जी, मेरे साथ थोड़ी दिक्कत है, मेरे दिमाग की कुछ प्रॉब्लम्स है, उसकी वजह से मुझे ध्यान लगाने में बहुत दिक्कत होती है गुरुजी पे। और बहुत, मैं बता नहीं सकती, मैं शेयर शायद नहीं कर पाऊँगी, बहुत प्रॉब्लम होती है मुझे। वैसे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर मुझे जब भी मैं भगवान में ध्यान लगाने लगती हूँ तो मुझे कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ दिक्कत होने लगती है। तो गुरुजी ने कहा था वो सब ठीक कर देंगे, और कुछ है मेरे किसी परिवार के सदस्य की वजह से मेरे साथ ऐसा है, उन्होंने कहा था। तो मैंने बोला ठीक है गुरुजी, आप ठीक कर देना। पर बहुत ज़्यादा दिक्कत बढ़ती जा रही थी। मैंने सत्संग किया, और संगत जी घर ही घर में किया था हमने सत्संग। और सच में गुरुजी ने मुझे थोड़ी देर के लिए, जब मैं सत्संग में बैठी थी संगत जी, तब गुरुजी के गुलाबों की फ्रेगनेंस बहुत तेज़ आई। मुझे लगा कि मैंने गुरुजी के चरणों पे रोज़ फ्लावर चढ़ाए हैं, तो इसलिए मुझे आ रही है। पर थोड़ी देर बाद मैंने जब ध्यान दिया तो मुझे उस खुशबू नहीं आ रही थी। तो मैं समझ गई गुरुजी ने मुझे बोला था कि वो तुझे मेरे स्वरूप में से रोज़ की खुशबू आएगी। तो मेरा थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं बड़ी मुश्किल से ध्यान लगा के, मेरा ध्यान लगाना बहुत मुश्किल हो रहा था, फिर भी कैसे ना कैसे करके मैंने सत्संग सुना, सब कंप्लीट हो गया। और उस दिन मेरे अंकल जी का एग्ज़ाम था कोई, तो इसलिए मैं सत्संग अकेले ही, मैंने अपनी सास और अपनी देवरानी के साथ बैठ के सत्संग किया था। और मंदिर जाने के लिए मेरे अंकल जी ने कहा था कि तू रास्ते में मुझे मिल जाना, क्योंकि वापस आऊँगा तो बहुत लेट हो जाएगा। बोला ठीक है, मैं आ जाऊँगी। और पर मुझे 5:30 घर से निकलना था संगत जी। और मेरे को 3 बजे कैसे भी शुरू करना था, पर वो लेट होता ही जा रहा था। और मैं गुरुजी से कह रही थी गुरुजी जल्दी से स्टार्ट हो जाए, मैं क्या करूँ, वो लेट हो रहा है। पर मैंने गुरुजी को बोला कि मैं 3:45 बजे तक स्टार्ट कर दूँगी। और मैंने गुरुजी के साथ साथ ये भी बोला कि गुरुजी कोई भी 1 घंटे का सत्संग प्लेलिस्ट आप निकाल दीजिए, मेरे स्क्रीन पे ला दीजिए, मैं वही चला लूँगी। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। और पर ऐसा मेरे स्क्रीन पे कोई सत्संग आया नहीं। मैंने बोला ठीक है गुरुजी, मैं यूट्यूब से खुद ही ढूँढ लेती हूँ, खुद ही लगा लेती हूँ। और मैंने जब सर्च किया लिख कर, तो उस पे जो भी पहला सत्संग आया मैंने वो चला दिया। और मेरे को यही था कि मुझे लेट ना हो जाए। संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने डायरेक्ट यूट्यूब से ही चलाया था। और कई बार 1 घंटे से ज़्यादा ही होता है, वैसे तो थोड़ा ज़्यादा ही था,
सवा घंटे का ही होता है शायद, कभी कभार उससे थोड़ा ज़्यादा हो जाता है क्योंकि उसमें ऐड आते हैं, हम उसे डाउनलोड नहीं करते, हम डायरेक्ट यूट्यूब से चलाते हैं तो उसमें ऐड आते हैं, थोड़ा और हो जाता है लंबा। पर संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे कि वो उस सत्संग में जो मैंने चलाया था प्लेलिस्ट, उसमें एक भी ऐड नहीं आया, एक भी। और मेरा सत्संग 5 बजे तक समाप्त हो गया। मैं बहुत खुश हो गई। घर में जो भी हमने थोड़ा बहुत लंगर प्रसाद लिया और लेट हो रहा था हम करते, मेरी ही तरफ से लेट हुआ, गुरुजी ने लेट नहीं करा। मुझे निकलते हुए 6 बज गए और तो मैं जा रही थी, मैं मेरे गुरु अंकल जी को रास्ते में मिल गई। हम 7 सवा 7 साढ़े 7 पहुँच गए। अब हम वहाँ लाइन में लग गए और मैंने गुरुजी से प्रार्थना की थी, गुरुजी मैंने सुना है बहुत भीड़ होती है, तो मेरे को आपको आप मेरे मैं कैसे दर्शन कर पाऊँगी? मेरे तो आऊँगी शाम को, मुझे तो रात हो जाएगी, 6-7 बज जाएँगे, मंदिर बंद होने का टाइम हो गया, अगर ज़्यादा भीड़ हुई तो मेरे को आपके दर्शन करने ही करने हैं। और ठीक है मैं लाइन में लग जाऊँगी, मैं ये नहीं कहती गुरुजी कि फटाफट हमें अपने दर्शन करा देना, पर गुरुजी इतना मुश्किल भी ना हो कि आपके दर्शन करना, मैं दर्शन करके ही जाना चाहती हूँ, प्लीज़ थोड़ा टाइम से हो जाए तो। पर संगत जी हम जब लाइन में लगे तो वहाँ एक सरदार जी थे, कह रहे थे कि जो 2 लोग दोपहर को आए थे वो अब जा रहे हैं यहाँ से दर्शन करके। तो मेरे अंकल जी मुझे देखने लग गए क्योंकि वो बहुत थके हुए थे और दूसरे दिन उन्हें सुबह 4:30 बजे सुबह उठ के ऑफ़िस के लिए 5:30 पौने 6 निकलना भी होता है, या ज़्यादा से ज़्यादा 6 बजे तक निकलना ही होता है। तो मुझे देख रहे थे गुस्से में कि और दिन भी तो आ सकती थी, ज़रूरी था आज ही आना। तो मैं चुप थी, तो ज़्यादा गुस्सा नहीं हुए वो, पर वो यही कह रहे थे कि बहुत लेट ना हो जाए, मेरी नींद पूरी नहीं होगी, मैं 2 ढाई घंटे में सो के उठ के कैसे जॉब कर पे जाऊँगा। पर संगत जी गुरुजी ने इतनी कृपा करी कि हमारी लाइन चलती चली जा रही थी, चलती जाती। थोड़ी-थोड़ी जगह हमें थोड़ा बहुत रुकना पड़ा, पर इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई और हम चलते जा रहे थे। संगत जी मुझे और एक और चीज़ भी बतानी है। मैंने जैसे कहा कि मुझे प्रॉब्लम होती है, मैं गुरुजी की तरफ देख भी नहीं पा रही थी, मेरे को भगवान की तरफ ध्यान लगाने में बहुत मुश्किल हो जाती है गुरुजी। मैं बार-बार उनसे माफ़ी माँग रही थी, मुझसे गलती हो रही थी, मैं बार-बार माफ़ी माँग रही थी और मैं मुझे जब मैं वहाँ एक जगह पंडाल सा बना हुआ था, वहाँ पर गुरुजी के बहुत बड़ी स्क्रीन पे हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ था और गुरुजी का स्वरूप भी दिख रहा था, हमें वहाँ बैठाया गया। वहाँ मैं बैठी, मैं बहुत परेशान थी कि मेरे अंकल जी गुस्सा कर रहे थे, क्यों तू बार-बार सॉरी बोलते रहती है, क्या हुआ? क्यों करती है ऐसा? मैंने बोला मुझे दिक्कत होती है, मुझे परेशानी, उन्हें लगा मैं ड्रामा करती हूँ। कह रहे तू पागल हो जाएगी। तो मैं सच में गुरुजी से यही प्रार्थना करती थी, गुरुजी मैं पागल हो जाऊँगी, सच में मैं पागल हो जाऊँगी, मेरी मदद कीजिए। तो मैं बैठी हुई थी, थोड़ी परेशान थी, मुझे एक सेवादारनी आंटी ने मुझे नोटिस कर लिया और उन्होंने मुझे बोला, "क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम हो रही है?" बोला, "हाँ जी, मुझे प्रॉब्लम हो रही है।" तो मुझे उल्टा-उल्टा मेरे दिमाग में आता है और मैंने फूट-फूट के रोना शुरू कर दिया वहीं पर ही। तो उन्होंने मुझे जल प्रसाद दिया और कहा कि शांत हो जाओ, गुरुजी की तरफ देखो, गुरुजी को देखने आए हैं ना, गुरुजी की तरफ देखो। और मेरे हस्बैंड को कहा, "आप इनकी तरफ से मंत्र जाप कीजिए।" वो नहीं कर पा रही, पर वो थोड़ा गुस्से में थे कि वो कह रहे, "तू ड्रामे कर रही है, सब क्या सोचेंगे, सब देख रहे हैं, तुझे पागल समझेंगे।" तो बड़ी मुश्किल से मैं शांत हुई, तब भी मैं थोड़ी परेशान थी, मैं अपना ध्यान हटा रही थी, बस परेशान थी मैं बहुत। मैंने दर्शन किए, मैं आ गई, मैं सारे रास्ते में माफ़ी ही माँग रही थी। तो मैं गुरुजी से प्रार्थना भी कर रही थी, गुरुजी मेरी ऐसी नॉर्मल लाइफ़ ख़त्म हो जाएगी, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? मेरा मतलब मैं ऐसे नहीं जी सकती, ना मैं अपने गुरुजी को छोड़ना चाहती हूँ और ना मैं इस ज़िंदगी से मैं बहुत परेशान हो गई, मेरी नॉर्मल लाइफ़ भी ख़त्म हो रही है, मैं पागल हो जाऊँगी। तो और एक चीज़ और संगत जी, जैसे ही मैं मंदिर से बाहर निकली थी, जैसे ही हम पार्किंग के लिए निकले, वहाँ मुझे बहुत तेज़ फ्लावर की फ्रेगनेंस आई थी, चमेली के फ्लावर्स की बहुत तेज़ फ्रेगनेंस आई थी। मेरे को लगा कि गुरुजी हमें यहाँ तक छोड़ने आए हैं, या हमारे साथ गुरुजी हमारे साथ ही हैं, हमें अकेला नहीं, क्योंकि मैं जब जाती हूँ तो मैं गुरुजी को साथ चलने के लिए कहती हूँ। पर गुरुजी मुझे संगत जी ठीक से उस दिन याद नहीं है कि मैं बहुत लेट हो रही थी कि मैंने गुरुजी को साथ चलने के लिए कहा था कि नहीं कहा था, मुझे याद नहीं आ रहा। पर गुरुजी की फ्रेगनेंस इतनी तेज़ आई थी, मैं गुरुजी आप हैं हमारे साथ। फिर मैंने घर आके मैं बहुत परेशान थी, बहुत दिक्कत थी कि मेरे अंकल जी ने मुझे कुछ कहा तो नहीं, पर हम 1 बजे तक घर आए और फटाफट सो गए हम। और मैंने गुरुजी रात को भी प्रार्थना करी कि मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और फिर सुबह उठ के फिर मेरे को उठते ही उल्टी चीज़ें दिखने लगी और मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी, गुरुजी अब मैं ऐसे नहीं रह सकती, मुझे बताइए, मेरी नॉर्मल लाइफ़ भी ख़त्म हो रही है, मैं पागल हो जाऊँगी। तो मैंने फिर फ़ोन में देखा तो गुरुजी का मैसेज था कि टोटल सरेंडर कर।
क्योंकि मेरे बच्चे और मेरे अंकल जी कहते हैं जो दिमाग में आता है उसे आने दे, उसे इग्नोर कर। अगर तू उसको उसके ऊपर बहुत सोचेगी, माफ़ी मांगेगी तो तू कभी भूल नहीं पाएगी ये सब चीज़ें, तू उसको इग्नोर करना शुरू कर दे। तो मैंने बोला जब तक गुरुजी नहीं बोलेंगे तब तक कैसे करूँगी, मेरे से गलती होती है तो माफ़ी तो मांगूंगी। मेरे से संगत जी मुझे कुछ दिन पहले भी ये मैसेज आया था कि टोटल सिलेंडर कर, तब ये मुझे समझ में नहीं आया और मैंने बोला कि मैंने सिलेंडर कर तो रखा है गुरुजी, और क्या करूँ, मेरी दिक्कत है, मैं क्या करूँ। फिर अचानक ही मुझे जब दोबारा 8 तारीख की सुबह दोबारा मैसेज आया कि टोटल सिलेंडर का, तब मुझे एकदम मेरा दिमाग घूमा और मुझे लगा कि गुरुजी भी यही कह रहे हैं कि सब मुझ पे छोड़ दे, ये परेशानी भी मुझ पे छोड़ दे, इसके लिए भी टोटल सिलेंडर कर दे। तब मेरे को ये बात समझ में आई और तब मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैंने सब कुछ आपको सौंप दिया, मैंने सब कुछ आप पे छोड़ दिया, अब आप जाने, आपका काम जाने बाबा, अब आपको ही देखना है। मैं परेशान हो चुकी हूँ, मैं सारा दिन माफ़ी मांगती रहती हूँ, मैं पागल हो जाऊँगी और मेरा दिमाग कब ठीक होगा मैं नहीं जानती। मैंने टोटल सिलेंडर कर दिया और गुरुजी ने, मैं बता नहीं सकती संगत जी, मैं 95% तक इतनी सही महसूस कर रही हूँ ना अब कि मैं आपको बता नहीं सकती। 95 भी मैं कम बोल रही हूँ गुरुजी, संगत जी 1-2% मेरी दिक्कत बस रह गई होगी दिमाग की। मैं इतना रिलीफ़ महसूस कर रही हूँ कि मुझे लगता है जो 1-2% रह गया है ना, वो धीरे धीरे वो भी ख़त्म हो जाएगा। अब मैं अपना घर का काम भी कर पा रही हूँ, अपने बच्चों के साथ खेलती भी हूँ, भगवान से पे भी ध्यान लगाती हूँ, वरना भगवान को देखते ही मेरे को, मैं घबराने लगती थी कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए, भगवान मुझसे कोई गलती ना। गुरुजी ने इतनी कृपा करी है कि मैं बता नहीं सकती गुरुजी। बहुत अच्छे हैं हमारे गुरुजी, बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं संगत जी। और मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया है, मैं और भी बहुत कुछ है बताने के लिए, पर 7 जुलाई का सत्संग मेरा इतना ही था। अब मैं जो सत्संग है मैं नेक्स्ट में सुनाऊंगी। मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया है संगत जी, मैं अपना सत्संग यही समाप्त करती हूँ और अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और गुरु मंत्र जी के साथ अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी।